अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये संडे का व्लॉग है और आज मेरी दोनों सिस्टर्स आई हुई थी तो उनके साथ उनके बच्चे भी थे। और संडे संडे तो बच्चे वैसे ही नानों घर आते हैं। तो आज वो बना रहे थे यहाँ पर मग केक, जो कि मैंने बनाया था। तो फिर सब यही कह रहे थे कि हमने भी बनाना है। तो मैंने सब बच्चों से कहा कि आप लोग चलें, मैं आज आप लोगों से ही बनवाती हूँ। और वो लोग तो बहुत एक्साइटेड थे, फिर आ गए मेरे साथ किचन में और फिर मैंने उन सब से ही बनवाया। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल इन सब के कप में डाल दिया था। उसके बाद मैंने इनको कहा था कि इसमें केक मिक्स जो है 1-1 चम्मच सब डालते जाएं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फिर उसके बाद इनसे मैंने दूध इसके अंदर डलवाया था, वो जब इन्होंने डाल लिया अच्छी तरह से मिक्स किया, फिर वापस केक मिक्स डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स किया ताकि कोई गुठलियाँ ना रहें। बहुत ही खुश हो रहे थे बच्चे कि उन्होंने अपने लिए खुद से केक बनाया है। मैंने बस ओवन का टेम्परेचर सेट करने में उनकी हेल्प कर दी थी, बाकी बच्चे खुद ही बनाते गए और बहुत खुश हो रहे थे। फिर 1 बाय 1 सब ने ही अपने अपने केक को बेक कर लिया। बच्चों को इसलिए भी खुशी थी कि एक तो उन्होंने खुद से बनाया और दूसरा ये बहुत जल्दी बन गया था। तकरीबन 1 मिनट ही लगा था इसे बेक होने में और तकरीबन 1-1 मिनट के अंदर ही सबके बेक होते गए थे। तो ये जो स्प्रिंकल्स पड़े थे उन्होंने कहा कि हम भी यही डालेंगे, क्योंकि आपने भी जब बनाया था तो यही डाला था। हालांकि मैंने कहा चॉकलेट सॉस है वो डाल देती हूँ, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी यही ही डाल कर खाएँगे। और बहुत अच्छे लगे उनको ये भी। खैर, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए और साथ में बड़े भी उनकी हेल्प कर दें तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद बस मैं सिर्फ कुकिंग ही करती रही और आज बच्चों के ही क्लिप्स बनाए थे मैंने। और यहाँ पर बच्चे खेल के थक गए थे तो फिर यहाँ आकर बस लूडो खेलने के लिए बैठ गए थे। ये है नेक्स्ट डे दोपहर का क्लिप। और आज अम्मी बना रही थी साग, बस थोड़ा सा ही बना रही थी क्योंकि जो मेथी वाली रोटियों का आटा जो गूंद के रखा था वो भी पड़ा था। सुबह नाश्ते में भी हमने वही मेथी वाली रोटी ही ली थी और फिर दोपहर में साग। तो बस मेथी वाली जो रोटी थी, मैंने कहा कि आप मुझे भी मेथी वाली रोटी ही बना कर दे दें, मैं इसी को ही साग के साथ भी दोपहर में खा लूँगी। मैंने और छोटी सिस्टर ने, हम दोनों ने मेथी वाली रोटी दोपहर में भी और सुबह नाश्ते में भी ली थी और दोपहर में हमने इसे साग के साथ खाया था और सुबह नाश्ते में हमने चाय ले ली थी। भाई और अब्बू के लिए अम्मी ने सिंपल वाली रोटी बना दी थी और साथ में हमने ये मक्खन भी ले लिया था। ये अम्मी ने घर में फ्रेश मक्खन बनाया था और बहुत ही मज़े का था। ये साग चिकन में बनाया हुआ था। सर्दियों में तो ये मस्ट बनते हैं सबके घरों में, साग और स्वांजना। और मेरा तो ये फेवरेट है, साग भी स्वांजना भी। मुझे ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है। खाना खाने के बाद जब ऊपर गए तो देखा कि परिंदों के लिए दाना ही ख़त्म हो गया था और वैसे यहाँ चिड़ियाँ ही ज़्यादा आती हैं तो उनके लिए हम लोग चावल डाल देते हैं और चावल भी एंड हुए हुए थे। खैर, ये फिर और मंगवा लेंगे। और यहाँ अम्मी बना रही थी खीर। खीर मुझे मीठे में बहुत ही पसंद है और खीर मेरी फेवरेट है। मतलब अम्मी जब भी बाज़ार जाएं तो मैं बस उनसे यही कहती हूँ कि कोई और चीज़ लाएं ना लाएं, मगर मेरे लिए खीर ज़रूर लेकर आइएगा, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मीठे में मुझे जो मिठाइयों में पसंद है वो मुझे पेठे की मिठाई बहुत अच्छी लगती है। और भी है गुलाब जामुन, और वो मैं खा लेती हूँ, मगर जो मेरी फेवरेट है वो मुझे पेठे की मिठाई ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो केक्स हैं वो तो सभी अच्छे हैं। खैर, मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, या चॉकलेट केक। और उसके बाद जी अम्मी जब तक खीर बना रही थी, मैं यहाँ पर आ गई थी बनाने के लिए पीनट बटर।
पीनट बटर जो घर में बनाए वो ज़्यादा अच्छी बन जाती है। पहले तो जब भी ग्रोसरी के लिए जाती थी तो मैं पीनट बटर भी साथ में ले लेती थी अगर वो ख़त्म हुई होती थी तो। बस फिर अब से मैंने घर में ही बनाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि घर में ज़्यादा अच्छी बन जाती है बाहर की निस्बत, और बहुत इजी भी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं और 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डालनी पड़ती इसमें मैंने पीनट ले ली थी सबसे पहले और उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे ही ये रुक जाए, मतलब ग्राइंड ना हो, तो फिर आप लोग निकाल के इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा और एक बार फिर से इसी तरह से ही ग्राइंड होने के लिए रख दीजिएगा। इसका पाउडर बनता जाएगा और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा टुकड़ा बिल्कुल मैंने गुड़ का शामिल कर दिया था और एक चुटकी के जितना मैंने नमक भी शामिल कर दिया था। फिर थोड़ी सी मैंने पीनट और डाल दी थी इसके अंदर और अब इसको भी मैं अच्छी तरह से ही मिक्स कर दूँगी। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाते भी रहूँगी। ये देखें अभी हल्की हल्की सी लगना स्टार्ट हो गई है, इसका पाउडर भी बनता जाएगा और मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी कि किस स्टेज पर जाके आप लोगों की पीनट बटर तैयार हो जाएगी। ये देखें, वैसे जहाँ जहाँ ये रुकना लगे तो आप लोग इसे उतार कर और अच्छी तरह से फिर से मिक्स करके तो फिर दोबारा ही एक बार चलाती रहिएगा। मतलब इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक करना पड़ता है जहाँ से ये मिक्स होना स्टॉप हो जाए। अब आप देख लें, पहले तो ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में थी, उसके बाद ही इस तरह से थोड़ी थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो बाकी की पीनट थी वो भी मैंने इसी के अंदर शामिल कर दी थी, क्योंकि अब ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। बस इसे बनाने के लिए आपको थोड़ी देर इसके साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब बार बार इसे चलाना और स्टॉप करना, फिर मिक्स करना, फिर से चलाना। ये देखें अब इस तरह से ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को पीनट के चंक्स पसंद हो तो आप लोग इस स्टेज पर थोड़ी सी पीनट और डाल दीजिएगा और वो छोटे छोटे से चंक्स इसके अंदर रह जाएंगे। मेरे पास ये पीनट बटर का एक जार खाली हुआ था तो मैंने इसे धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था और मैं अब पीनट बटर को इसी के अंदर ही ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये वो वाला है जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखा था और ये इस तरह से हो गया था, इसकी शेप ख़राब हो गई थी। इसमें मैंने फ़िलहाल अलसी रखी हुई है, मतलब फ्लैक्स सीड रखे हुए हैं। पीनट बटर का यूज़ मैं बता देती हूँ, वो लोग जिनको नहीं पता कि इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। आप लोग इसे ब्रेड पर भी लगाकर खा सकते हैं, इसे स्मूदी में भी यूज़ कर सकते हैं और ओट्स में भी डाल सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप। और अगर आप लोगों ने कोई फ्रूट के साथ टेस्ट करना हो, एप्पल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये मतलब हाई प्रोटीन डाइट में इसे लिया जाता है। वो लोग जो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। वैसे ये बच्चों को भी देनी चाहिए, उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी है। या फिर आप लोग अगर ग्रानोला बार्स बना रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। जब तक मैंने पीनट बटर बनाई थी तब तक अम्मी जो खीर बना रही थी वो भी रेडी हो गई थी। बस अब इसकी गार्निश कर रही हैं वो, और ये भी रेडी हो गई थी। पीनट बटर को बनाने में मुझे सिर्फ 20 मिनट्स ही लगे थे, ज़्यादा नहीं लगा टाइम। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मीठे में आप लोगों को क्या पसंद है और किस किस ने मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग पीनट बटर बनाएं तो उसकी आप लोग पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।